भगवान की माया आती है जानवर बन के जी, तो वो परीक्षा होती है जी, तो वहीं से हमको शक्ति प्राप्त होती है। जी। महाराज जी ऐसी परीक्षा आपकी भी हुई? हमारी तो कई बार हो चुकी। अच्छा। एक और पाकिस्तान में दिखाते हैं कि जे हिंदुओं के मंदिर मुस्लिम तोड़ रहे हैं, तो बताइए जो मोदी का घर है भारत, तो जो भारत में किसने तोड़ा जो मंदिर? महाराज जी वन विभाग वालों ने तोड़ा है ये? मोदी का आदेश है जी, नरेंद्र मोदी का। जी, वन विभाग वाले तो नौकर हैं, मालिक जैसा ऑर्डर करेंगे तैसा ही तो नौकर कार्य करेंगे। जी, लेकिन जब हम चल रहे हैं जी। तो जानवर को भगवान जी पहले ही भगा देते हैं। अच्छा, हाँ, हम जाएंगे जानवर नहीं मिलेगा। अच्छा, चाहे जितने भीतर जंगल में हम तुमको घुमा ले आए। अच्छा महाराज जी। हाँ, मतलब जंगली जानवर नहीं मिलेगा? नहीं जी, ये हमारी गारंटी है। अच्छा। जय श्री राम, जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। सनातन धर्म की रक्षा करना साधु संतों का कर्तव्य है। जी। जय श्री राम दोस्तों, हम इस समय टाटी घाट में हैं, जो आप लोग जानते ही हैं हम लोग का चैनल चित्रकूट दर्शन है, जिसके माध्यम से हम सभी संत महात्मा की सेवा कर पाते हैं। और ऐसे ही एक आप जानते होंगे लंगोट वाले बाबा जी, जो काफ़ी वायरल है चित्रकूट में भी, और उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने बैराग से मतलब। और वो उनकी कुटिया है एक छोटी सी, इसी के अंदर रहते हैं, फलाहार जीवन जीते हैं। मिल गया तो ठीक है, नहीं बहुत दिनों तक ऐसे ही रहे। महाराज जी को आप देख पा रहे होंगे, पूरा नंग धड़ंग तरीके से रहते हैं, सिर्फ एक लंगोट बस रहता है शरीर में। तो आज महाराज जी के जरिए, क्योंकि महाराज जी गुप्त रूप से जो भी होती है सेवा हम गुप्त रूप से महाराज जी के लिए पहुंचाते हैं, और महाराज जी एक पहाड़ी पर आज ले जाएंगे, कुछ विशेष आज महाराज जी दिखवाएंगे वहाँ, जो महाराज जी से आग्रह किए महाराज जी एक बार सभी संत महात्माओं का दर्शन कराते हैं। तो ऐसे ही महाराज जी भी बोले हैं कि आइए हम आप लोग को कुछ विशेष आज दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं, वो क्या है विशेष, वो क्या है रहस्यमय, चल करके वहीं जानते हैं। तो दोस्तों हम लोग जंगल के अंदर प्रवेश हो चुके हैं, महाराज जी के साथ हैं। तो यहाँ पर महाराज जी हमने कई बार जंगली जानवरों को भी देखा है। तो जंगली जानवर तो यहाँ रहते ही हैं जंगल में। जी महाराज जी, फिर भी आप पूरा इस प्रकार रहते हैं, पूरा ना कुछ कपड़ा रहता है महाराज जी शरीर में, पूरा नंग धड़ंग पूरा शरीर रहता है। तो महाराज जी ऐसा आप शरीर कैसे बनाए रहते हैं? देखो नंग रंगे तो हम है नहीं महाराज जी, लंगोटी लगाए जी, जय साधु का वस्त्र है। तो महाराज जी जैसे सभी संत महात्मा कुछ न कुछ पहनते हैं, तो महाराज जी आपका ऐसा शरीर? हम जंगल में रहते हैं जी, इसीलिए हम इसी तरह से रहते हैं जी, और तो साधु महात्मा यहाँ रहते हैं, जानी कुंड रहते हैं, जी, घूमने जाते हैं। हम कहीं घूमने नहीं जाते हैं, बिल्कुल महाराज जी, हम तो जंगल ही में रहते हैं। जी। और अब गर्मी का सीजन आ रहा है तो अब गंगा उस पार जाएंगे, जी, उधर जंगल में रहेंगे, जी, तो उधर इसी तरह से रहते हैं जी, बिना कपड़ों में, जी, कि ताकि कोई जानवर अगर भोजन बनाना चाहे जी, तो बना ले वे। अच्छा महाराज जी। हाँ महाराज जी अगर कोई भी जानवर भोजन में अपना बनाना चाहे तो बना ले? हाँ, जी, निकले उधर से। गंगा उस पार सभी जानवर रहते हैं ना जी, बाई चांस, कभी कभी उधर वो शेर भी आ जाता है। अच्छा, हाँ, जी, घूमते फिरते उधर बड़ा जंगल है ना, पहाड़ी क्षेत्र है जी, गंगा उस पार। जी, तो गंगा उस पार कोई दिन में हिम्मत नहीं रखा था अकेले जाने में। बिल्कुल महाराज जी। और आप महाराज जी रात्रि में भी जाते हैं? हम वहाँ रात में रहते हैं पूरी रात। जी, शाम के जाते हैं, सुबह आते हैं। जी। तो महाराज जी वहाँ ऐसा क्या है महाराज जी कि आप रात्रि में ही वहाँ जाना आपका हो पाता है? इसलिए जाते हैं कि तपस्या जी, एकांत में ही होती है, जी, और और जहाँ जानवर आते हैं जी, तहाँ तपस्या होती है। जी, भगवान राम जब आए यहाँ चित्रकूट में जी, तो जंगल ही में तो रहे, जी, घास फूस की कुटिया बना के। जी, तो उन्होंने यहाँ 11.5 वर्ष तपस्या की। जी, जब 11.5 वर्ष तपस्या की, यहाँ से शक्ति प्राप्त की, जी, तभी तो लंका पे जाके विजय हासिल की। जी, इसी तरह से हम भी
जंगल में घनघोर में गंगा उस पर जाते हैं। जी। जब हम वहाँ रात भर रहेंगे, जी भजन करेंगे, तपस्या करेंगे, जी तो भगवान की माया आती है जानवर बन के, जी तो वो परीक्षा होती है, जी तो वहीं से हमको शक्ति प्राप्त होती है। जी। तो महाराज जी ऐसी परीक्षा आपकी भी हुई? हमारी तो कई बार हो चुकी। अच्छा। महाराज जी थोड़ा से एक भक्तों को थोड़ा सा महाराज जी बताएं किस रूप में कैसे आपकी परीक्षा हुई? ये नहीं बताया जाता है। अच्छा। नहीं जी रूप ये नहीं बताया जाता है भक्तों को। जी ये तो हम जानेंगे कि बस भगवान जी जानेंगे। जी। महाराज जी काफी खतरनाक जंगल है। तो जंगल खतरनाक होते ही हैं, पहाड़ी क्षेत्र के जंगल हैं जी, जी चित्रकूट के खतरनाक ही होते हैं। महाराज जी कोई खतरनाक जानवर तो नहीं होगा? यहाँ जी यहाँ चीता भालू तो रहते हैं तो पहाड़ी में, महाराज जी डर लग रहा है फिर। लेकिन जब हम चल रहे हैं जी। तो जानवर को भगवान जी पहले ही भगा देते हैं। अच्छा। हाँ, हम जाएंगे जानवर नहीं मिलेगा। अच्छा। चाहे जितने भीतर जंगल में हम तुमको घुमा ले आए। अच्छा महाराज जी। हाँ, मतलब जंगली जानवर नहीं मिलेगा? नहीं जी ये हमारी गारंटी है। अच्छा। किसी तरह का जानवर नहीं मिलेगा। जी दोस्तों रास्ता नहीं है, फिर भी ऐसे झाड़ियों के बीच बीच से निकल करके जाना काफी कठिन है। और महाराज जी भोजन प्रसाद आपका? हमारा तो फलहार चलता है। वो तो महाराज जी मुझे लगता है कई वर्ष बीत गए। नहीं नहीं, अभी 1.5 साल के करीब होने जा रहा है। 1.5 वर्ष? हाँ जी। 15 नवंबर 2023 से छोड़ा है हमने अन्न। जी जब मोदी से लड़ गए जी तब छोड़ा है। अच्छा महाराज जी। महाराज जी जैसे कोई भक्तगण यहाँ आए रात्रि में तो मुझे लगता है महाराज जी कोई आ नहीं सकता। जंगल तो आप देखते ही हैं, जंगल से तो आप आते ही हैं, जी तो देखते ही हैं जंगल तो। जी और जंगल में तो पता नहीं कब कहाँ से जानवर निकल पड़े। जी। दोस्तों काफ़ी थकावट हो गई है। हमारे साथ हमारे मित्र दीप बाबू हैं और हम, और आप लोग को देखेंगे कि पूरी पहाड़ी ऊपर चढ़ने के बाद हम आपको पूरा दिखाएंगे ऊपर से नज़ारा कैसा है। यही महाराज जी के साथ चल रहे हैं क्योंकि पीछे ना हो जाए तो कोई मिल जाए जानवर, इसलिए गेस्ट महाराज जी के पीछे पीछे हैं हम लोग। महाराज जी पूरी तरह से निकल जाते हैं, हम लोग काफ़ी कठिन में फंस जाते हैं। पूरी चट्टाने ही चट्टाने हैं, थोड़ा सा कुछ पैर फिसल जाए तो दिक्कत हो जाएगी। ये साधु जी की कुटिया थी। अच्छा ये? हाँ, वन विभाग वाले से तोड़ गए। अच्छा। ये पत्थर इधर उधर गिरा गए। जी। हिमाचल प्रदेश से आए थे यहाँ साधु जी। जी। उन्होंने जो कुटिया बनाई थी, मंदिर बनवाया था। जी। तो ये मोदी का आतंक है। जी। जंगल में साधु संतों को रहने नहीं दे रहे हैं। जी। ये बनी है कुटिया का जी पूरा आकार। जी महाराज जी। और ये मंदिर है इधर। अच्छा जी महाराज जी यहाँ मंदिर भी है? हाँ, मंदिर ही तो तोड़ गए। दोस्तों हमें जानकारी थी महाराज जी क्या दिखाने वाले हैं। महाराज जी कुछ यही दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए कितना गड़बड़ कर रहे हैं। 2 भागों में है मंदिर। उधर से आओ, सामने से दिखाओ। अच्छा 2 भाग उससे दिखेंगे। तो ये महाराज जी मंदिर है? ये मंदिर है जी। ये हमसे क्यों पूछ रहे, तुमको नहीं दिख रहा है? बिल्कुल महाराज जी मंदिर। क्या है जी? गुम्बज दिख रहा है ऊपर।
हाँ जी, 2 भागों में मंदिर पड़ा है जी। जी तो देखिए देशवासियों, सनातन धर्म के लोग, नरेंद्र मोदी एक और बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर दिखवाते हैं कि ये मुस्लिम तोड़ रहे हैं, एक और पाकिस्तान में दिखाते हैं कि ये हिंदुओं के मंदिर मुस्लिम तोड़ रहे हैं। तो बताइए, ये मोदी का घर है भारत, तो ये भारत में किसने तोड़ा ये मंदिर? महाराज जी वन विभाग वालों ने तोड़ा है ये। मोदी का आदेश है, जी नरेंद्र मोदी का। जी वन विभाग वाले तो नौकर हैं, मालिक जैसा ऑर्डर करेंगे तैसा ही तो नौकर कार्य करेंगे। जी क्या गलत कह रहा है? बिल्कुल महाराज जी। हाँ, तो जो मोदी अपने घर में देखिए कितना अत्याचार करा रहे हैं सनातन धर्म के ऊपर, साधु संतों को जंगल में रहने नहीं दे रहे हैं। ऋषिकेश में 200 कुटियां तोड़वा दी मोदी ने वन विभाग के द्वारा और साधुओं को हटा दिया। वो हाल यहाँ टाटी घाट में चित्रकूट में कर रहे हैं। वन विभाग के लोग आंतरयान के साधुओं के ऊपर चढ़ बैठते हैं। बताइए, ये नौकरन के इतने दिमाग खराब कर दिया मोदी ने, हैं? साधु संत भगवान का भेष है, कलयुग में भगवान है साधु संत। बिल्कुल महाराज जी। और नौकर का इतने दिमाग खराब कर दिया मोदी ने। ये कौन सा कानून बना दिया? एक और अयोध्या में जाके साधु के संतों में सिर झुकाता है नरेंद्र मोदी, और इधर चित्रकूट में टाटी घाट में जहां भगवान ने तपस्या की तहां नौकरों को सिर पे चढ़ा देता है साधुओं के ऊपर। ये कौन सा कानून बना दिया? इसीलिए हमने 2024 में भाजपा को रोका है, पूर्ण बहुमत में नहीं जाने दिया। पहली ट्राई थी लेकिन भगवान ने पूरी करी। और अगर ये आतंक मोदी नहीं रोकेंगे तो 29 में भाजपा को 200 से नीचे ले जाएंगे। हमारी 3 मांगे, 3 मांगे स्वीकार करें मोदी तो भाजपा से समझौता हो सकता है, और नहीं तो भाजपा से समझौता नहीं होगा, कतई नहीं होगा। जी युद्ध चलेगा जब तक ये शरीर रहेगा, तब तक युद्ध चलेगा भाजपा के साथ। तो महाराज जी वहां से ऊपर नीचे से चढ़ करके वन विभाग के वो आए हैं कर्मचारी, क्या हथपर से आए क्या? बिल्कुल महाराज जी, वही तो हम हाँ। पूछ रहे हैं। तो यहाँ महाराज जी तो मुझे लगता है किसी का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए था, क्योंकि यहाँ संत महात्मा अपना भजन तप के लिए इतना पहाड़ के ऊपर थे, जंगली जानवरों के बीच। जंगल में क्या दिक्कत है किसी को? बिल्कुल महाराज जी, वो तो जहाँ संत महात्मा रहेंगे वहां तो और वृक्ष लगाएंगे और अच्छा ही करेंगे। लेकिन वजह क्या है? कर बांध दिया मोदी ने जी नौकरों को आदेश दे दिया। वो आते हैं साधु संतों से पैसा मांगते हैं, और पैसा नहीं दो तो मंदिर करा देते हैं, कुटिया करा देते हैं, जी और कहते हैं जाइए हटिए यहाँ से, वन विभाग तो हमारा है। क्या उनके बाप का है वन विभाग? सतयुग से साधु संतों का रहा जी महाराज जी। और रहेगा, बिल्कुल महाराज जी। कोई नहीं हटा सकता है। जी जो हटाएगा वो गड्ढे में जाएगा, मोदी गड्ढे में जाएंगे। जी एक और सनातन धर्म को दिखाते हैं टीवी वालों को रुपया दे करके, हैं, और सनातन धर्म का पतन कर रहा है। टीवी में जनता को दिखाने से क्या होगा? झूठी सांसी बकवा रहा है टीवी वालों से रुपया दे करके। तो महाराज जी जो ये ग्रस्त वाले हैं इनके लिए आपका क्या संदेश है, ये क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं, अगर भगवान के असली भक्त हैं तो हमारा साथ देवें। जी क्यों? कि जो साधु संतों को परेशान कर रहा है राजा, तो उसको वोट नहीं करना चाहिए। वही धर्म है, तभी भगवान के भक्त माने जाएंगे, वरना भगवान के भक्त नहीं माने जाएंगे। जी भगवान ने साफ कहा है, हमारा भक्त हमसे बड़ा है। जी हमारी पूजा नहीं होना चाहिए, हमारे भक्त की पहले पूजा होना चाहिए। जी महाराज जी। साधु संत भगवान के भक्त हैं, दास हैं, जी और साधु संतों के ऊपर अगर मोदी अत्याचार कर रहे हैं जी तो ऐसे लोगों को सिंहासन पर रहने का अधिकार है? नहीं, बताइए। बिल्कुल सतयुग में हिरण्यकश्यप हुआ तो भगवान को आने पड़ा, जी त्रेता युग में बाली और रावण हुआ, भगवान को आने पड़ा, द्वापर में कंस हुआ, भगवान को आने पड़ा, आज कलयुग में मोदी हो गया जी। सबको खरीद लिया पैसों से, जो अत्याचार करने लगा। लेकिन मैंने 15 नवंबर 2023 को पहले वीडियो में घोषणा की थी कि रोकेंगे भाजपा को, मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। लेकिन हमारे पास दूसरा कोई आशीर्वाद लेने नहीं आया तो यह मजबूरी रही। साधु संत का आशीर्वाद ही बड़ा होता है। जी तो इसीलिए मोदी को प्रधानमंत्री बनना पड़ा। क्यों? कि कुर्सी खाली नहीं रहेगी।
जी महाराज। उस पर तो कोई ना कोई बैठेगा। तो महाराज जी यहाँ पर मुझे लगता है महाराज जी काफी जंगली जानवरों का आतंक है, और यहाँ पर संत महात्मा का रहन सहन किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए था। साधु संतों के लिए जानवरों का कोई आतंक नहीं होता है। बिल्कुल महाराज जी, उनसे तो मित्रता ही रहती है। हाँ, वो तो भगवान के हैं ना जानवर, भगवान के साधु संत जी तो सम्मान करते हैं। लेकिन भारत का राजा अपमान कर रहा है साधु संतों का। जी इधर आइए, चबूतरा दिखाइए जी महाराज जिस पे जो मंदिर खड़ा था। जी। तो दोस्तों ये देखिए, क्योंकि महात्माओं का कष्ट हमारा कष्ट, अगर महात्मा वो कुछ बोल रहे हैं तो हम लोग भी सुनने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि हम संतों की सेवा में ही तत्पर रहते हैं। और यहाँ देखिए, जहाँ पर मंदिर बन थे एक भी पेड़ वृक्ष भी नहीं काटे गए थे, पूर्ण रूप से उसी तरह से सब लगा हुआ है। मैं अभी आप लोग को वहाँ जाने में भी कष्ट है, फिर भी यहाँ तोड़ना। ये है चबूतरा, देखिए जहाँ पर मंदिर का जो सिंहासन था वो खड़ा था। ये देखिए यहाँ मंदिर खड़ा था, ये गड्ढा है जी। यहाँ से कल से दिया, वहाँ पटक दिया, तोड़ दिया। जी ये पक्का चबूतरा बना हुआ है। जी। दिखा दो सभी को। कहाँ तो बताइए, जो घोर अपमान हो रहा है साधु संतों का, घोर अत्याचार हो रहा है। जी दिखाओ जी। जी जी संगमरमर लगा है, देखो जी महाराज जी। ये घोर अत्याचार जब साधु संतों पे हो रहा है जी तो ये भगवान पे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बिल्कुल महाराज जी, जो देखने में आ रहा होगा आप लोग को, और काफ़ी ऊंचाई पर है, ऐसा नहीं है। तो मंदाकिनी मैया भी मैं आप लोग को दिखाने की यहीं से कोशिश करूँगा कहाँ पर बसी हैं। ये देखिए, यहाँ पर जल है, यहाँ पर संत महात्मा, और पूरा घना जंगल ही आप लोग को देखने में आ रहा होगा। पूरी तरह से चारों तरफ जंगल ही जंगल का नज़ारा है। और देखिए, अब संत महात्मा की कुटियाएँ भी आप लोग को देखने में आ रही होंगी। ये कुटियाएँ यहाँ पर बनी हुई हैं, जो नीचे अब रहते हैं। और ऊपर मुझे लगता है किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी थी, लेकिन अब क्या है। तो आइए चलते हैं। और नाराज़गी भी महाराज जी की सत्य ही है। आप लोग अपनी राय दीजिए कि क्या है महाराज जी का कहना, सत्य है या असत्य। आप लोग तो सब कुछ जानते ही हैं, सब लोग देखते हैं सभी संत महात्माओं को, तो आप लोग ही बताएं। जहाँ रास्ता नहीं रहने तक को, अगर वहाँ किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी अगर कोई कर रहा है तो हमारे ख्याल से तो वो अच्छा नहीं है। अरे तो कारण बताना चाहिए था कि किस कारण से उन्होंने ऐसा किया, तो फिर दिक्कत नहीं थी। कुटिया तो पहले दिखाई दी। जी महाराज जी। जय श्री राम। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सनातन धर्म की रक्षा करना साधु संतों का कर्तव्य है। जी दोस्तों, हम लोग उतर रहे हैं नीचे की ओर, जो देखने में आ रहा होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि किस तरह का, कितने भयानक जंगल में महाराज जी ले गए थे। हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं थी बिल्कुल भी कि महाराज जी किस लिए कहाँ ले जा रहे हैं। महाराज जी ने बताया कि आइए हम कुछ चीज़ आपको दिखाते हैं। हमें ये था कि कुछ तपोस्थली, कुछ महाराज जी का स्थान होगा जहाँ तप करते होंगे, तो ऐसा रहा। तो अब कुछ ना कुछ हो सकता है कारण रहा हो, जो जिस कारण से वन विभाग को ऐसा करना पड़ा हो। अब इस चीज़ की जानकारी तो हमें भी नहीं है। तो अब महात्मा जी का भी गुस्सा जायज़ है, क्योंकि वो संत महात्मा वहाँ रहन सहन, उनके नज़रिए से गुस्सा ठीक है, लेकिन हो सकता है वन विभाग वालों का भी कुछ ना कुछ कारण रहा हो जिस कारण से उन्होंने गिराया। लेकिन जंगल बहुत खतरनाक था, और लेकिन निकले। जूते भी आज नहीं पहने थे। कांटे भी आप लोग देख सकते हैं, अभी भी कांटा देखिए लगा है, ये देखिए। और देखिए पूरी तरह से पूरा किस तरह का हो गया है, क्योंकि जूते पहने नहीं थे। समतल जगह पर आए थे तो महाराज जी के यहाँ पहुँचे। महाराज जी वहाँ बोल दिए चलते हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट ज़रूर बताइएगा।
और हमारा कोई मकसद नहीं है ये वीडियो डालना, क्योंकि महाराज जी संत महात्माओं का ये तपोस्थली का वो था, इसलिए दिखाए हैं। और जंगल और हरियाली आप लोगों ने देखा। जय श्री राम। आप क्या इस पर विचार रखते हैं? आप लोग कमेंट जरिए अपनी राय रख सकते हैं। जय श्री राम।